हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है और आप सभी उसको देखते भी होंगे, खूब पसंद भी करते होंगे, किसी ना किसी टीम के या प्लेयर के आप सपोर्टर भी रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी प्लेयर की तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन हमारा फ्रेंड जो है उसे वो प्लेयर पसंद नहीं है या वो टीम उसे पसंद नहीं है और वो हमारे साथ बहस करने लग जाता है। हम अपनी टीम के फेवर में बोलते हैं, वो अपने पसंदीदा प्लेयर या टीम के फेवर में बोलता है और ऐसे में विचारों का मतभेद हो जाता है और झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है ना। तो ये जो बहस हुई है ना, विचारों का जो मतभेद हुआ है, इसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और यही है हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये कंप्लीट चैप्टर, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस में करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। आज की वीडियो जो है वो पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी बात पर बहस हो जाए, दो या दो से ज़्यादा लोगों के विचार ना मिले, तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकता है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर, आप घूमने गए हो वहाँ पर, दुकान से सामान ले रहे हो तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन, राइवलरी, हॉस्टिलिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आप गुस्सा दिखा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा। राइवलरी, दुश्मनी है आपकी उससे, इसीलिए आप उसकी बात नहीं मानना चाहते। हॉस्टिलिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी ने कुछ कहा, आपको वो समझ नहीं आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप उसके साथ बहस करने लगे। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है इसकी। इट कैन बी डिफाइंड एज डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स और ग्रुप। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी बात को लेकर असहमति हो जाए तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में हर इंडिविजुअल या जो ग्रुप है वो कोशिश करता है कि मेरे विचारों को एक्सेप्ट किया जाए। सामने वाले के विचारों को वो सुनना भी नहीं चाहता। वो चाहता है जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। अगर सामने वाला उसकी बात नहीं मान रहा तो बहस बढ़ती ही चली जाती है। अब हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल। जैसा कि मैंने कहा, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बिना झगड़ों के, बिना बहस के तो लाइफ होती ही नहीं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे विचार दूसरे से नहीं मिलते और हम अपने आप को सही साबित करने के लिए बहस करने लगते हैं। बेस्ड ऑन सम कॉज, ऑब्वियसली जब तक कोई रीज़न नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो सकता। ऐसे आप पागल थोड़ी ना कि बिना बात के लड़ेंगे। जब तक कोई कारण नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। रिजोल्यूशन, मतलब दुनिया का ऐसा कोई झगड़ा या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, तो कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशंस होते हैं। फंक्शनल एंड डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर हम, सपोज हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसी पॉइंट को लेकर सामने वाले से डिसएग्री हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि जो वो बात कह रहा है वो सही नहीं है। अगर हमने जो कहा वो चीज़ सही है तो कंपनी के गोल्स अच्छे से अचीव हो सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, सेल्स बढ़ सकती है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट कंपनी के फ़ायदे के लिए हो उसे हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट बिना बात के बेबुनियादी तरीके से हो रहे हैं उसे हम डाइसफंक्शनल कहते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंपनी को नुकसान होता है। जैसे एक इंसान है, वो ईगो में बैठा हुआ है कि मैं सीनियर हूँ, मैंने जो कहा वही सही है, हालांकि उसके सबॉर्डिनेट यानी उसका जूनियर सही बोल रहा है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानना चाहता क्योंकि उसके अंदर ईगो आ गई है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो बिना बात के बहस कर रहा है, तो ये क्या है, इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, डाइसफंक्शनल। ठीक है जी। कंपटीशन, जब भी हम अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, सही साबित करना चाहते हैं, तो हम अच्छे अच्छे रिसर्चेस करते हैं, न्यू वैलिड पॉइंट्स लेकर आते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। यानी कि ऐसी कंडीशन में कंपटीशन बढ़ता है और ये कंपनी के लिए अच्छा है क्योंकि हम नए नए आइडियाज़ लाएंगे तो कंपनी का बेनिफिट होगा। स्टिमुलेट्स चेंजेस, मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव लाया जाता है।
क्योंकि जो चीज़ कंपनी में चल रही है अगर वो सही नहीं लग रही किसी को तो वो अपने व्यूज़ रखता है, वो अपनी बात को सही साबित करता है, उसके बेसिस पर नए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, जिससे कंपनी का बेनिफिट होता है। यानी चेंजेस कहीं ना कहीं लेकर आता है कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब हम बात करेंगे ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट, मतलब पहले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या सोचा जाता था पुराने ज़माने में और अब क्या सोचा जाता है। जैसे हमारा ट्रांजिशन होता है ना कि हम पहले इन्फेंसी स्टेज से फिर थोड़ा टीनेज में आते हैं, एडल्ट में आते हैं, है ना, उसके बाद ओल्ड एज में जाते हैं, ट्रांजिशन होता है हमारा। वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट का भी ट्रांजिशन हुआ है। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज़ ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू का मतलब पुराने समय में कंपनीज में कॉन्फ्लिक्ट का होना अच्छा नहीं माना जाता था। मैनेजर्स ये सोचते थे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इससे कंपनी का नुकसान है, झगड़े होंगे, स्ट्राइक्स होगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को दबाना चाहते थे, कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते थे। फिर आया ह्यूमन रिलेशन व्यू। यहाँ पर ये सोचा गया कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा माहौल दें कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही ना हो। हाँ, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो उसे दबाने की कोशिश नहीं करते थे, उसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाती थी। थर्ड आया मॉडर्न व्यू। ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे हैं, जैसे हम कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है, ऐसा माना जाने लगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा डाइसफंक्शनल ही नहीं होता, वो फंक्शनल भी होता है। यानी कि एक सपोज मीटिंग हो रही है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, हर इंसान अपने विचार सामने रख रहा है, ठीक है। अब वहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, किसी का विचार किसी दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसकी बात को कट करेगा, वो अपना पॉइंट रखेगा, दूसरा इंसान अपना पॉइंट रखेगा। ऐसी कंडीशन में एक बेस्ट सोल्यूशन निकल के आएगा और उससे कंपनी का ही फायदा होगा। तो मॉडर्न व्यू ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स डाइस फंक्शनल नहीं होने चाहिए, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए ताकि कंपनी की ग्रोथ हो। तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।